आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। साथियों, आजकल एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, जो कि वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी की और बाबा साहब का अपमान किया। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो है बाबा साहब का अपमान करते हैं, जो कि उन्हें बाबा साहब का देन है, संविधान का देन है, जो आज बड़े बड़े मंचों पे चढ़ के वो बोल रहे हैं। नहीं तो सन्यासियों को मंच पे चढ़ के बोलने के लिए अलाउ नहीं था। वो अपना सन्यासी लेकर के जा करके वो अपने जंगलों में कुटिया बनाकर उनको रहने का काम करना पड़ता था। और आज वही संविधान बाबा साहब का, जो सभी को सन्यासी हो या कुछ भी हो उसको बराबर का अधिकार दे देता बोलने के लिए, आज वही रामभद्राचार्य जी बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि बाबा साहब को सांस्कृतिक का ज्ञान नहीं था। अगर सांस्कृतिक का ज्ञान होता तो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास नहीं करते। रामभद्राचार्य जी कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी को जो है मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को कि मैं उन्हें बहन नहीं कह सकता। और दोस्तों, इस तरीके का रामभद्राचार्य जी ने बाबा साहब बहन कुमारी मायावती जी पे ऊपर अनर्गल टिप्पणी किया। रामभद्राचार्य जी उस मनुस्मृति की बात करते हैं, जो मनुस्मृति महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को जीने का अधिकार नहीं था। उस मनुस्मृति की बात करते हैं। उसी मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं था। महिलाओं को स्तन ढकने का इजाजत नहीं था, उसको कर देना पड़ता था। वही मनुस्मृति अगर शूद्र, छोटे वर्ग का, तबके का कोई व्यक्ति अगर वो अच्छी बात बोल देता था तो उसकी जीभ को काट दिया जाता था। वही मनुस्मृति जब कोई शूद्र, निचले तबके का व्यक्ति अगर अपने कानों से कोई अच्छी बात सुन लेता था तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। वही मनुस्मृति में अगर कोई अच्छी चीज आंखों से देख लेता तो उसकी आंखों को खराब करने का काम किया जाता था। मनुस्मृति के अंदर लिखा है। और आज रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि जो है बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने का प्रयास किया, ये बहुत गलत किया, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं। तो मनुस्मृति के बारे में जानकारी रखने की क्या जरूरत है किसी को? जिस धर्म ग्रंथ के अंदर उस व्यक्ति का अपमान हो, उस व्यक्ति को नीचा ठहराता हो, उस धर्म को मानने से कोई फायदा नहीं। रामभद्राचार्य जी जो हैं, इन्हें तो संत भी कहने में हमें संकोच है। इसलिए संत वो होता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसे लोगों को शिक्षित करना यानी जगाने का काम करना चाहिए। समाज में एक अच्छी बात को बताना चाहिए, जिससे किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को, किसी धर्म के लोगों को नुकसान या ठेस ना पहुंचे। उस तरीके की बात रामभद्राचार्य जी को करना चाहिए। ऐसा बात नहीं करना चाहिए कि महापुरुष की अपमान करो। जिस महापुरुष के बदौलत आप मंच पे जाके माइक के सामने आपको बोलने का मौका मिलता है, उस महापुरुष की आप बुराइयां करते हैं। रामभद्राचार्य जी को अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो क्या उनको माइक पकड़ के बोलने का मौका मिलता? नहीं मिलता। उनको कुटियों में रहना पड़ता, जंगलों में रहना पड़ता। तो दोस्तों, इस तरीके के लोग हैं जो भारत के अंदर, जो पूरा दुनिया बाबा साहब का सम्मान से नाम लेता है। पूरे भारत के अंदर बाबा साहब को बहुत सारे लोग भगवान का दर्जा, भगवान से ज्यादा उनको मानते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर के हैं। ऐसे महापुरुष के जो है, ऐसे महापुरुषों का जो संत सन्यासी लोग हैं, ये लोग अपमान करते हैं। बताइए, इतने पढ़े लिखे होकर के जिसको
22 भाषाओं का ज्ञान हो, 32 डिग्रियां हो, उस व्यक्ति के बारे में, उस महापुरुष के बारे में रामभद्राचार्य जी अनर्गल बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रामभद्राचार्य जी के बारे में कमेंट करके बताइए कि इन्होंने जिस तरीके का बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान के तहत इनके ऊपर जो है किस प्रकार की धाराएं लगनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जिस व्यक्ति के बनाए हुए भारतीय संविधान हमारे देश के अंदर चल रहा है, उसी महापुरुष का रामभद्राचार्य जी अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि रामभद्राचार्य जी की जो बात है, इन्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बात तो बहुत गलत बोला। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इनके ऊपर कौन सी संविधान के धाराओं के तहत इनके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए। आए दिन बाबा साहब का हर कोई अपमान करता। अभी अमित शाह जी ने जो है बाबा साहब का अपमान किया था, उन्होंने भी माफी नहीं मांगा। तो अब तो ये कि जितने ये लोग केवल बाबा साहब बहुजन महापुरुषों के ऊपर टिप्पणियां करना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो साथियों, आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो